Hello. Hello students. Hello sir. Today our topic is list. See, हमारे पाइथन में जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उन बेसिक डेटा टाइप में से सीक्वेंशियल डेटा टाइप का एक अपना जगह है। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा टाइप का एक अपना जगह है। जैसे अगर हम दूसरे डेटा टाइप का बात करते हैं, अगर हम लोग दूसरे डेटा टाइप का बात करते हैं तो हमारे पास जो डेटा टाइप है वो क्या क्या डेटा टाइप है। तो हमारे पास डेटा टाइप है, हमारे पास डेटा टाइप है, हमारे पास डेटा टाइप है इंट, हमारे पास डेटा टाइप है फ्लोट, हमारे पास डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स, हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग, हमारे पास डेटा टाइप है लिस्ट, हमारे पास डेटा टाइप है सेट, डिक्शनरी एंड सो ऑन। इनमें से जो स्ट्रिंग है, लिस्ट है और टपल है, ये डेटा टाइप ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल डेटा टाइप कहलाता है। सीक्वेंशियल डेटा टाइप ये क्यों कहलाता है? क्योंकि जब भी हम किसी लिस्ट में वैल्यूज को डालते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स्ड हो जाता है डालते समय। तो जैसे 10 का 0 हुआ, 1 का 20 का 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब यह निकला कि अगर हम L0 करते हैं तो बेसिकली ये 10 को पॉइंट कर रहा है और पूरे के पूरे प्रोग्राम में ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम इस 10 को 1 पोजीशन में या 2 पोजीशन में या 3 पोजीशन में नहीं डाल सकते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन एक बार जो डाल दिए ना वो पूरे प्रोग्राम के लिए फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डरिंग चेंज नहीं होगा एक प्रोग्राम में। एक बार इसका जो हम ऑर्डर डाल दिए वो वही रहेगा। और सेम कहानी टपल के साथ है, सेम कहानी स्ट्रिंग के साथ है। डिक्शनरी के साथ थोड़ा सा अलग कहानी है। डिक्शनरी जब पहले था, मतलब 3.7 से पहले जब था डिक्शनरी, उसमें क्या होता था कि अनऑर्डर्ड था, मतलब इसका की वैल्यू का पेयर का ऑर्डरिंग नहीं था। लेकिन अब जो डिक्शनरी हैं दे आर ऑर्डर, मतलब उनका एक ऑर्डरिंग है। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक जो है लिस्ट है। तो थोड़ा सा लिस्ट को देखते हैं पहले कि एक लिस्ट दिखता कैसे है, एक लिस्ट में होता क्या क्या चीज़ है, इसको पहले समझते हैं। लिस्ट, जैसा कि अगर मान लो कि हम L1 नाम का एक लिस्ट बनाएं, इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम L1 दिए तो हमेशा L ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ये तो हम ऐसे ही एक स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, लिस्ट L से होता है इसीलिए L1 कर दिया। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से बनेगा, पहला। दूसरा, लिस्ट के जो एलिमेंट्स होंगे वो हेट्रोजीनियस होंगे। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इसके साथ साथ टपल हो सकता है, इसके साथ साथ सेट हो सकता है एंड सो ऑन। सो मेरे पास एक ऐसा लिस्ट हो सकता है जिसके डेटा टाइप अलग अलग होंगे, ऐसे को हेट्रोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक जैसा हो। तो लिस्ट दिखने में तो लग रहा होगा कि एक एरे की तरह है, और ऐसे एरे की तरह ही है, लेकिन एरे का जो एक फंडामेंटल है, एरे का फंडामेंटल क्या कहता है? एरे का फंडामेंटल ये कहता है कि एरे में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब का डेटा टाइप सेम होता है। लिस्ट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका डेटा टाइप सेम नहीं होता है। ठीक है, अलग भी हो सकता है। नाउ अगर ये मेरा एक लिस्ट बना है तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड रहेंगे और इन तक पहुंचने के लिए एक इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते थे इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट एरे के केस में, उसको यहां पर इंडेक्स कहते हैं। तो ये कैसे होगा? 0 1 2 3 4। जब हम इस तरीके का इंडेक्सिंग लगाते हैं तो इस तरीके के इंडेक्सिंग को हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग होता है जो कि -1 -2 -3 -4 और -5 होगा। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग के लिए, टपल के लिए और लिस्ट के लिए, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है,
अब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमको रिट्राइव करना या अपडेट करना है, तो व्हाट आई रिक्वायर्ड इज दैट हम लिखेंगे L1 और उसका इंडेक्स देंगे। तो जैसे मान लो कि हमको ABC को एक्सेस करना था, ABC का मेरे पास दो इंडेक्स है, एक 2 है फॉरवर्ड वाला और एक -3 है बैकवर्ड वाला। आई कैन गो आइदर वे। हम यहाँ पे हम 2 भी दे सकते थे, अभी भी काम करेगा, और यहाँ पे हम -3 भी दे सकते थे, ये भी काम करेगा। ठीक है। उसके बाद जो मेरा लिस्ट है, उस लिस्ट का पहचान है ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते हैं तो वो लिस्ट कैटेगरी में नहीं कहलाएगा। हमको लिस्ट कैटेगरी में अगर उसको डालना है तो हमको वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम लिस्ट को बना कैसे सकते हैं। तो लिस्ट को बनाने का बहुत सारा टेक्निक है। हम लोग 2-3 टेक्निक को देखते हैं, ऐसे है बहुत सारा टेक्निक, लेकिन हम लोग कुछ टेक्निक्स को देखते हैं। पहला टेक्निक है L इज इक्वल टू, मैंने कुछ वैल्यूज डाल दिया, ये मेरा बन गया लिस्ट। ठीक है, ये मेरा लिस्ट बन गया, ये हुआ पहला टेक्निक। ठीक है, L इज इक्वल टू 10, 20, 30। दूसरा टेक्निक L इज इक्वल टू लिस्ट, और यहां पे कोई एक स्ट्रिंग ले लिए A B C D, A B C D। ये जो लिस्ट बनाएगा, ये लिस्ट कैसा होगा? ये लिस्ट ऐसा होगा A B C D। ठीक है। हम लिस्ट को इनपुट भी ले सकते हैं। ये जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक का नाम नोट कर लेना कहीं पे। इसको कहते हैं क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग एनी सीक्वेंस डेटा टाइप। तो हम यहां दिए तो हैं स्ट्रिंग, पर यहां पर अदर सीक्वेंस डेटा टाइप दैट टपल को भी डाला जा सकता था और टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता था। तो ये टेक्निक करता क्या है? ये लिस्ट नाम का टेक्निक क्या करता है? किसी भी तरीके का सीक्वेंस डेटा टाइप को ये लिस्ट में कन्वर्ट करता है। अभी एग्जांपल के लिए मैंने वहां स्ट्रिंग डाला है, वहां पे हम टपल भी डालते तो भी मेरे को आउटपुट वही मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कहना चाह रहे थे हम? अब हम ये कहना चाह रहे थे कि अब हमको लिस्ट यूजर से इनपुट करना है। तो उसका 2 टेक्निक है। पहला टेक्निक कर लेते हैं, ये उतना सही टेक्निक नहीं है, ये उतना फ्रूटफुल नहीं है। जो सेकंड टेक्निक करेंगे वो ज्यादा फ्रूटफुल है। पहला टेक्निक ये है कि मैं लिखूंगा L। अच्छा, अगेन फिर बोल दे रहे हैं, L मेरा चुनाव इसलिए है क्योंकि L से लिस्ट होता है, सुनने में ठीक लग रहा है, नारेटेबल लग रहा है, इसलिए L लिए, नाम कुछ भी हो सकता था। यहां लिखेंगे लिस्ट, यहां देंगे इनपुट, यहां देंगे इंटर वैल्यूज, इंटर वैल्यूज। ठीक है, इंटर वैल्यूज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको लिस्ट में से हम लिस्ट इनपुट करेंगे और हमको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ समस्या ये है कि अगर हम यहां पर इनपुट में 10, 20, 30, 40 देते हैं, या टू बी वेरी प्रिसाइज 1, 2, 3, 4, 5 देते हैं, तो ये इसको लिस्ट में तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से लिस्ट में कन्वर्ट करेगा जो मेरे काम का नहीं होगा, क्योंकि हम लिए थे इंटीजर और ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मेरे को दे देगा। अब अगर हमको एग्जैक्टली चाहिए कि हमको वो उसका फॉर्मेट, उसका टाइप, उसका डेटा टाइप का वैलिडिटी बना रहे, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा फंक्शन है। अच्छा, हम जो अभी पढ़ाएंगे ना, उसमें से बहुत सारा चीज जो हम बोलते जा रहे हैं वो टप्पल और स्ट्रिंग पे भी एप्लीकेबल है। तो जो टेक्निक से हम इनपुट कर रहे हैं, उसी सेम टेक्निक से हम स्ट्रिंग, टप्पल और डिक्शनरी और सेट को भी इनपुट कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है, बड़ा अच्छा सा फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है इवैल। इवैल कहता क्या है कि आप जैसे इनपुट दोगे, एकदम एग्जैक्टली उसका डेटा टाइप इनपुट के हिसाब से वो मेंटेन करेगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैंने यहां पर इनपुट फंक्शन को लगाया और यहां पर मैंने दे दिया इंटर लिस्ट, ठीक है, और अगर यूजर इनपुट करते समय कुछ ऐसा इनपुट किया, अगर यूजर इनपुट करते समय कुछ ऐसा इनपुट किया, तो ये L पे चला जाएगा और ये लिस्ट बन जाएगा। ठीक है। अगर हम ऐसे इनपुट नहीं करते हैं और यूजर यहां पे पैरेंथेसिस लगा देता है,
अगर यूजर यहां पे पैरेंथेसिस लगा देता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको वो टप्पल में ले लेगा। अगर यूजर यहां पे ब्रेसेस लगा देता है तो वो सेट में ले लेगा एंड सो ऑन। तो ये बड़ा इंटेलिजेंट फंक्शन है, हम इसको दोबारा लिख देते हैं, ये मिट गया है, eval। इस फंक्शन का नाम है eval और ये इनपुट को देखते हुए उसका वैलिडिटी मेंटेन कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो उसके वैलिडिटी को समझेगा नहीं, जैसा देंगे वैसा समझ जाएगा और वैसा कर लेगा, जो देंगे जैसा देंगे वैसा समझ लेगा और वैसा कर लेगा। ये मेरा फायदा है, ये मेरा अप्रोच है eval फंक्शन का। तो हम तो हमेशा प्रमोट करते हैं कि अगर यूजर से इनपुट लेना है, चाहे वो लिस्ट के लिए लेना हो, चाहे वो टपल के लिए लेना हो, डिक्शनरी के लिए लेना हो, आई गो फॉर eval। स्ट्रिंग के लिए लिखने का जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि इनपुट नाम का फंक्शन का डिफॉल्ट डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होता है। तो अगर हम यहां पर कुछ नहीं भी लिखते हैं तो भी वो स्ट्रिंग ही होता है। सो फॉर स्ट्रिंग आई डोंट हैव एनी हेडेक, बट फॉर इंट हम लोग लिखते हैं यहां इंट, हम फ्लोट के लिए फ्लोट लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। उसी तरीके से अगर हम डेटा टाइप इनपुट में रिटेन करना चाहते हैं तो इनपुट में डेटा टाइप को रिटेन करने के लिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे eval। दिस द नेम ऑफ द फंक्शन इज eval। उस फंक्शन का क्या नाम है, eval। क्या नाम है उस फंक्शन का, eval। ठीक है, चलो अब हम लोग एक और छोटा सा चीज को देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे का काम को करते हैं। इस चीज को हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे कि स्लाइसिंग वाला हम लोग ऑनलाइन देख के करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको कंपाइलर को शो करता हूं और वहां पर हम लोग ऑनलाइन इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो जुपिटर लगाया जाए। हाँ, हम क्या करना चाह रहे हैं, ऊपर चलते हैं हम लोग। ऊपर मेरे पास एक लिस्ट है, इसको याद रखना। हाँ, ये जो लिस्ट हम बनाए हैं इसको कहीं पर अगर नोट कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग आगे पीछे करेंगे तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए इसको याद रखा जाए कि ये मेरा लिस्ट है। हाँ, ये मेरा लिस्ट है, इस पर काम कर रहे हैं। मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। जानबूझ के ऐसा वैल्यू को चुना गया है, इसमें से ये 3 इंट है, ये स्ट्रिंग है और ये फ्लोट है, इसको जानबूझ के चुना गया है। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है ना। अब अगर हम यहाँ पे माई लिस्ट में 0 लगाते हैं, जैसे थोड़ा देर पहले ही बोले थे, 0 का मतलब होता है पहला वाला इंडेक्स। तो हम यहां जैसे ही 0 के साथ रन करेंगे हमको 1 मिलेगा। ठीक है, चलो रन करो। ठीक है, ये आ गया मेरा 1। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, उल्टा वाला भी देख लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। -5 वाला लगा के दिखाओ एक बार। जैसे ही -5 लगाते हैं हम लोग, मेरे को अभी भी वही मिलेगा। ये तो हम लोग बात ही कर रहे थे कि इधर से चलाए या उधर से चलाए, बात मेरा बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं, इसी को स्लाइसिंग करते हैं। तो रन करने से पहले स्मझते स्लाइसिंग है क्या। मेरे पास अगर ये लिस्ट है L और यहां पे अगर मेरे पास इंडेक्स है 0 1 2 3 और 4, हम एक एक करके डालते जाएंगे और ये प्रिंट कराते जाएंगे और देखना क्या हो रहा है। 0 का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, 4 का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग पॉइंट से एक पहले, और इसके बाद का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, हम इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। 0 4 1 किया जाए, 0 4 1, और इसको देखते हुए फिर थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करते हैं हम लोग। हाँ, अब इसको रन करते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे पास आएगा अब चल जाना चाहिए। हाँ, 1 वी पुट 1 और नॉट, बात बराबर है ना, हम डाले ना डाले बात बराबर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, रन। सी यू हैव नॉट एक्चुअली प्रिंटेड। यहां पे आके इंटर दबाओ, यहां पे आके इंटर दबाओ। हाँ, एंड देन राइट सब लिस्ट। हमने
यहां पर क्या गलती हुआ, एक सेकंड गलती को भी समझ लो, क्योंकि गलती होना ज्यादा सही है, उससे और अच्छा क्लेरिफिकेशन होता है। ये जो माई लिस्ट था ये एकदम सही था, स्लाइसिंग भी हुआ, लेकिन स्लाइसिंग होने के बाद करे क्या, तो इन्होंने, मेरे स्टूडेंट ने वो चीज लिखा ही नहीं कि स्लाइसिंग होने के बाद करे क्या, तो हमने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया। जुपिटर के साथ एक फायदा है कि आप प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये प्रिंट अपने आप कर देता। अब रन किया जाए, देखो अब इस बात को समझना, ठीक है। हम कहां से स्टार्ट हुए, हम स्टार्ट हुए 0 1 2 3 तक गए, 3 में 4 है, मैंने यहां 4 लिखा था, लेकिन हम लोग रुक गए 3 में। अगेन याद रखना रेंज वाला कहानी, अगर यहां पर 4 लिखते हैं तो वो 3 होता है, ठीक है। अब हम कुछ कुछ मॉड्यूलेशंस करके दिखा रहे हैं। हाँ, इन दोनों को हटा दो, 0 हटा दो, 4 हटा दो, हम लोग चेक करते हैं कि इनका डिफॉल्ट वैल्यूज क्या आता है, ठीक है। नहीं नहीं वैसे नहीं, कॉलन कॉलन 1, कॉलन कॉलन 1, हाँ। अब देखते क्या आता है, देखो पूरा लिस्ट आ गया मेरा, मतलब इनिशियलाइजेशन का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा, दैट्स इट। कंडीशन का या फाइनल पॉइंट का डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट का एलिमेंट होगा, अपने आप दे या ना दे, और यहां का डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। मतलब अगर हम ये नहीं भी देते तो भी मेरा काम करता। चेंज करो इसको, रन करो, नहीं नहीं नहीं, हटा के 1 हटाओ, हाँ अब रन करो, आ गया। यही मैं बताना चाह रहा था कि यहां पे जो स्लाइसिंग है, अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे कुछ नहीं देते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है, सेकंड में कुछ नहीं देते हैं तो वो एंड तक जाता है, और यहां पे नहीं देते हैं तो +1 का ग्रोथ होता है। अब एक मजेदार चीज देखते हैं, अब हम इसको -1 देके एक बार देखते हैं। यहां पर -1 लगाओ, यहां पे कॉलन कॉलन के बाद -1 लगाओ, हाँ। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, देखो अब एकदम उल्टा हो गया, पूरा लिस्ट ही रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये लास्ट वाला -1 से स्टार्ट हुआ, ये मेरा -5 तक गया, ये मेरा -1 -2 -3 -4 -5 तक गया, और माइनस से गए तो पीछे की तरफ गए, तो पहले -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -5 हुआ, और ये रिवर्स में प्रिंट किया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और मॉड्यूलेशंस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और मॉड्यूलेशंस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 5 तक जाते हैं और 2 का गैप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 0 से स्टार्ट करते हैं, 5 तक जाते हैं, 2 का गैप करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, देखो क्या हुआ, 0 पकड़ा गया, 2 छूट गया, 3 पकड़ा गया, 4 छूट गया, 5 पकड़ा गया। ये 2 का मतलब क्या है, गैप्स। तो पहले 0 वाला उठा, उसके बाद 2 वाला उठा, उसके बाद 4 वाला आया। अब इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं हम लोग, यहां पे 0 5 और यहां पर -2 डालते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, एरर देता है, रिजल्ट देता है, क्या देता है, देखो ये नहीं दिया। अब इस चीज को थोड़ा समझना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस चीज में आके फंस जाते हैं कि सर आप पहली बार में तो किए तो दे दिया माइनस में, इसमें क्यों नहीं दे रहा है। जैसे ही हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि ये 0 को माइनस करके 5 पहुंचाना चाहता है। तो 0 को माइनस करके 5 तक तो पहुंच ही नहीं सकते हम लोग, 0 से 5 तक जाने के लिए प्लस ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे वो नहीं डील कर पाता है कि हम ये कहना चाहते कि 5 से 0 जाओ, वो ये नहीं डील कर पाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको 5 और 0 लगाते, देखते हैं क्या होता है। यहां पर 5 लगाते हैं, पहला में 5 लगाते हैं, दूसरे में 0 लगाते हैं, 5 कॉलन 0, नहीं 5 नहीं 4 होगा, सॉरी 4 होगा, 4 होगा क्योंकि 5 तो है ही नहीं हमारे पास, हाँ 0। अब देखते हैं कि क्या ये मेरा सोल्यूशन देता है, एकदम मेरा सोल्यूशन दे दिया ये। मतलब जब हम वैल्यूज के साथ देते हैं तो ये रिवर्स नहीं करता है, जब वैल्यूज के साथ देते हैं तब ये पहले इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे काम करता है, और जब हम लोग वैल्यूज के साथ नहीं देते हैं या स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज पे रखते हैं तब ये रिवर्स करने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसा और काम करते हैं इसमें हम लोग, एक और चीज करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, -1 देते हैं पहला पोजीशन पे, -4 देते हैं दूसरे पोजीशन पे, और 1 देते हैं तीसरे पोजीशन पे। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो यही जानते हैं कि यहाँ प्लस देने से सीधा होता है, माइनस देने पे उल्टा होता है। क्या ये दे रहा है, एकदम नहीं दे रहा है। इस एरर को जानबूझ के दिखाया जाता है जिससे कि ये बात को पता चले कि ये तुमको तब तक वैल्यू नहीं देगा, ये वाला तुमको तब तक वैल्यू नहीं देगा जब तक कि इन दोनों के बीच का कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा।
तो इन दोनों के बीच का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, बनेगा कैसे? -1 से -4 तक +1 करके जा ही नहीं सकते हैं। -1 से -4 तक जब भी जाएंगे तो -1 करके ही जाएंगे, है ना? कहानी में ट्विस्ट कि अगर हमको -1 से -4 तक जाना है तो -1 ही करेंगे। लेकिन अगर हम लास्ट और फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो मेरा ये काम करेगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं L और यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं से कॉलन -1, तो ये परफेक्टली काम करेगा, ये मेरा रिवर्स में दे देगा, और ये जो है वो परफेक्टली काम करेगा, ये मेरा फ्रंट से दे देगा। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा पॉज करते हैं क्योंकि अब हम लोग को थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। तो हम लोग पीपीटी पे आते हैं। हमारा पीपीटी में क्या क्या टॉपिक्स तो थोड़ा देख लेते हैं। एक सेकेंड, हमने कुछ यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर डाला है, इसको थोड़ा सा पढ़ा जाए। हमने डाला है कि लिस्ट इज अ वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है जो कि किसी भी तरीके के जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, डायनामिक। ठीक है, तो लिस्ट इज अ वर्सटाइल, लिस्ट इज अ वर्सटाइल, लिस्ट इज अ वर्सटाइल एंड म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है इन प्लेस। हम टपल वाला वीडियो जब बनाएंगे ना तो हम बता देंगे इम्यूटेबल और म्यूटेबल में बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी बताने का कुछ तुक नहीं बनता है क्योंकि म्यूटेबल सबको मालूम है चेंज हो जाता है। यहां हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू कभी भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम L के अंदर अगर 10 और 20 डाले हैं तो एट एनी नंबर ऑफ टाइम, एट एनी नंबर ऑफ ओकेजन हम 10 को चेंज कर सकते हैं, 20 को भी चेंज कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम मतलब ये कभी भी 10 से 100 हो सकता है, ये 20 से 200 हो सकता है, ये 10 से 20 हो सकता है, ये 20 से 50 हो सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और एक ही मेमोरी ब्लॉक पे सब काम होगा। ठीक है, टपल वाले वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे हम लोग इस पे। नाउ you to store and organize a collection of items, heterogeneous collection। ठीक है, याद रखना lists are defined by placing a sequence of elements inside a square bracket। पहले ही बात किए थे square bracket and separated by commas। ठीक है, तो लिस्ट का ये पहचान है कि it would be within pair of square bracket separated by comma, they are mutable, heterogeneous, versatile। This is an example of list। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको सिर्फ एक बार देख लो, अच्छा रहेगा, याद रहेगा। ये मेरा एग्जाम्पल है लिस्ट का। सेम लिस्ट जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था वही लिस्ट मैं यहां पे भी करा रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। म्यूटेबल का अभी हम लोग मीनिंग बात कर ही रहे थे कि म्यूटेबल का मतलब होता है इन प्लेस मॉडिफिएबल। अगर हम उसी मेमोरी लोकेशन में वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं तो उसको म्यूटेबल कहते हैं, नहीं कर सकते तो उसको इम्यूटेबल कहते हैं। इंडेक्सिंग पे बात कर चुके हैं, स्लाइसिंग पे बात कर चुके हैं। एक एलिमेंट को एक्सेस करना इंडेक्सिंग कहलाता है, कलेक्टिव एलिमेंट को एक साथ रिट्राइव करना को हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं। तो हम लोग इंडेक्सिंग भी पढ़ चुके हैं, स्लाइसिंग भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये मेरा इंडेक्सिंग का एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग स्लाइसिंग का भी देख लेते हैं। ये हमारा स्लाइसिंग का एग्जाम्पल हुआ। ये सब हम लोग ऑनलाइन देख चुके हैं, लाइव करा के देख चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नाउ हाउ टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। इस फंक्शन को याद कर लेना, इस फंक्शन को याद कर लेना। ये फंक्शन जो है तुम्हारे काम का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये तुम्हारे काम का फंक्शन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है लेन फंक्शन विल गिव यू द लेंथ ऑफ लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट, सब का देगा ये। तो ये इस लेन फंक्शन में जैसे ही हम कोई भी लिस्ट को डालेंगे उसका वो लेंथ बता देगा कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। उसमें अगर टप्पल को डालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टप्पल में कितना है वो बता देगा। स्ट्रिंग डालेंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है वो बता देगा। अगर हम वहां पर डिक्शनरी डालेंगे तो नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स जितना है वो बता देगा। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वहां पे वो ये बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब मेथड्स पे हम लोग आते हैं। ये जो मेथड है इस मेथड का नाम है अपेंड। अपेंड मेथड करता क्या है, लिस्ट के लास्ट में एक वैल्यू इंसर्ट कर देता है। ठीक है, ये जब भी इंसर्ट करेगा तो लिस्ट के लास्ट में करेगा। हम लोग थोड़ा सा कंपाइलर में एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, ये मेरे पास लेन है, यहाँ पे आ जाते हैं अपेंड। अपेंड में 6 मैंने अपेंड किया है। अब इस 6 को अपेंड करके हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुबह प्रिंट कर दो, प्रिंट। हाँ,
माई लिस्ट। अच्छा, यहाँ पर जुपिटर में कर रहे हैं, प्रिंट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बार बार बोल देने जिसे याद है। देखो 6 ऐड हो गया। ध्यान ये रखना है कि लास्ट में ऐड करेगा। हाँ, ध्यान ये रखना है कि जब भी ऐड करेगा तो एंड में ऐड करेगा। इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट नीचे एक मेथड है, उसको थोड़ा समझते हैं, वो एक्सटेंड। ध्यान से मेरी बात को सुनना। अपेंड करता क्या है, एक एलिमेंट को, एक वैल्यू को लिस्ट के लास्ट में डालता है, और एक्सटेंड एक दूसरे लिस्ट को एक पहले लिस्ट के लास्ट में मर्ज कर देता है। मतलब L1 डॉट एक्सटेंड L2 का मतलब होता है L1 के पीछे L2 को डाल देना। तो जैसे यहां पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, अगर हम यहां पे एक्सटेंड लगाते हैं, 7 8 करते तो क्या होता है देखते हैं। इसको प्रिंट किया जाए तो माई लिस्ट को प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखो यहां पे मेरा 7 8 ऐड हो गया। तो जब लिस्ट को अपेंड करते हैं लिस्ट में, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, और जब हम लोग लिस्ट में किसी वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग अपेंड करते हैं। वैल्यू ऐड करने को अपेंड करते हैं, वैल्यू डालने को हम अपेंड करते हैं, वैल्यू इंसर्ट करने को हम अपेंड करते हैं, वैल्यू जब भी डालेंगे तो उसको हम लोग अपेंड करते हैं, और जब लिस्ट को ऐड करते हैं एंड में तो उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। लिस्ट डालने को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, लिस्ट डालने को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। एक और चीज हम यहां पर करके दिखाना चाहते हैं। एक न्यू सेल में आओ सुबह। हाँ, नाउ व्हाट आई वांट हियर इज दैट हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक L1 नाम का। L1 नाम के लिस्ट में डाल दो 10 20 और 30, और L2 नाम के लिस्ट में डाल दो A B और C, ठीक है। A सिंगल कोट, B सिंगल कोट, C सिंगल कोट, और लिखो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, और L को प्रिंट करो और देखो क्या आता है। इसको हटा दो, लास्ट वाला को। हाँ, नहीं, दिस वन इज, दिस स्क्वायर ब्रैकेट हियर होगा और ये वाला हट जाएगा। हाँ, लास्ट वाला हट जाएगा। हाँ, अब डालो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, और L को प्रिंट कर दो। हाँ, प्रिंट करो, देखो क्या हो गया। ये एक्सटेंड की तरह काम कर रहा है ना। तो ऐसा है ना कि ये जरूरी नहीं है ऑलवेज कि हम जो है वो एक्सटेंड लगा के ही एक्सटेंड करें। हम इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर से भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटेंड करने के लिए। हम इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को भी एक्सटेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, हम लोग एक्सटेंड देख लिए, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब मेरे पास ना एक इंसर्ट मेथड है। अभी इंसर्ट मेथड थोड़ा अलग तरीके का है, ये अपेंड की तरह लास्ट में नहीं डालेगा। ये पोजीशन है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे, इस इंडेक्स पे इस वैल्यू को इंसर्ट करेगा, ठीक है, इस पोजीशन पे इस वैल्यू को ये इंसर्ट करेगा। उसी तरीके से डेल क्या करेगा। अच्छा, पहले हम लोग इंसर्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग डेल, रिमूव और पॉप देखते हैं, वो हम लोग लाइव देख लेंगे। चलो, हम लोग को क्या करना है, इसी में आओ, कम टू ए लिस्ट। हाँ, ठीक है। नाउ सेकंड में हम लोग इंसर्टेड को डाल रहे हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। क्या इंडेक्स 2 में इंसर्टेड आ रहा है, एकदम आ रहा है। 0 1 2 2 में इंसर्टेड आ गया, ठीक है। अब हमको अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए मेरे पास 2 3 टेक्निक है, हम लोग इसी में करके देखते हैं। एक और सेल इंसर्ट करो सुबह, और हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक नंबर 1 लगाते हैं, लिखते हैं del del space, then the name of the list, my list square bracket 2, and then print my list, इससे क्या होगा, ये वाला इंसर्टेड एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। देखो 0 1 इंसर्टेड 3 था, इंसर्टेड डिलीट हो गया, इंसर्टेड हट गया, ठीक, क्लियर है ये। तो ये एक तरीका हुआ डिलीट करने का। दूसरा तरीका हम लोग यूज करते हैं डिलीट करने का, वो दूसरा तरीका क्या है, एक और इंसर्ट करो,
हाँ, इसमें क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं माई लिस्ट डॉट रिमूव, माई लिस्ट डॉट रिमूव, माई लिस्ट डॉट रिमूव, एंड विद इन पेयर ऑफ पेरेंथेसिस वी हैव टू प्रोवाइड द वैल्यूज। सो हम 4 को रिमूव करना चाहते हैं, देन राइट सिंगल कोट में 4, नो 4 FOUR, हाँ, एंड विद इन सिंगल कोट, विद इन सिंगल कोट, विद इन सिंगल कोट। ये क्या हो रहा है ना, ये इस वैल्यू को रिमूव करेगा। रिमूव जो होता है वो वैल्यू रिमूव करता है, इस बात का ध्यान रखना। वैल्यू जो होता है वो वैल्यू जो होता है, रिमूव जो होता है वो वैल्यू को रिमूव करता है, देखो, ठीक है, रिमूव से वैल्यू रिमूव होता है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, डिलीट से पोजीशन से डिलीट होता है। तो अगर हम DEL लगाते हैं तो वो पोजीशन से डिलीट करेगा, और अगर हम रिमूव लगाते हैं तो वो वैल्यू को रिमूव करेगा, 20 को रिमूव करेगा। अब हम एक एरर करके दिखाते हैं। तुम इस DEL माई लिस्ट में यहां 20 डालो, 20 डालो, हाँ, एंड देन रन। देखो, इस एरर का ध्यान रखना, इस एरर का है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये एरर आया, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां से 4 हटाओ और इसकी जगह लिखो 5 बोल के कुछ नहीं है तो क्या आता है एरर, देखते हैं, FIV, हाँ। अब रन करते हैं, देखो, आ जाओ नीचे आ जाओ, एग्जैक्ट एरर का नाम आ जाएगा, देखो, X नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं, और वो चीज क्या करते हैं, हम लोग एक और टेक्निक लगाते हैं जिसको कहते हैं पॉप। यहां पर लिखो माई लिस्ट डॉट पॉप, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है, और नीचे आओ और माई लिस्ट को प्रिंट करो, माई लिस्ट को प्रिंट करो, चलो रन करो। देखो, लास्ट वाला एलिमेंट हमारा क्या था, इससे पहले का एलिमेंट क्या था हमारे पास, लास्ट लिस्ट को प्रिंट करा दो। एक काम करो, एक सेकंड, पॉप से पहले एक बार और लिस्ट को प्रिंट कर दो, पॉप से पहले एक बार लिस्ट को प्रिंट कर दो, हाँ। यहां पर एक बार लिस्ट का स्टेटस देख लेते, क्या है लिस्ट का स्टेटस, ठीक है, हो गया। नाउ माई लिस्ट डॉट पॉप, यहां पे प्रिंट लगाओ, हाँ, और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस दो, हाँ, रन करो। देखो, अब हटा, उसमें रन नहीं हुआ था, देखो 7 हटा और 7 हट के 6 हो गया, ठीक है ना। तो पॉप के बारे में जान लो, ये हमारा लास्ट फंक्शन है आज के वीडियो का। पॉप के बारे में जान लो, पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करके रिटर्न करता है। तो लिस्ट में से वो एलिमेंट डिलीट हो जाता है, और डिलीटेड एलिमेंट के बाद डिलीटेड एलिमेंट रिटर्न होता है, और लिस्ट में से वो लास्ट एलिमेंट नहीं रहता है, ठीक है। सो यहां पर हम लोग एंड करते हैं, थैंक यू।